दोस्तों, किस्मत का ताला तभी खुलता है जब आप खुद पर विश्वास की चाबी लगाते हैं। ग्रहों की चाल तो सिर्फ एक रास्ता दिखाती है मेरे दोस्त, लेकिन उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पाना आपके अपने हौसले और आपकी मेहनत का काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए आने वाले सप्ताह जून महीने के दूसरे सप्ताह की, जो 8 जून सोमवार से शुरू होकर 14 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल कर्क राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। सच कहूं तो कर्क राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके जीवन के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार 8 जून को एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक ज्योतिषीय चमत्कार होने जा रहा है। इस दिन आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में ही दो सबसे बड़े और शुभ ग्रहों का महामिलन होने वाला है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी चाल बदलेंगे और देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ सीधे आपकी राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के प्रथम भाव पर दोनों गुरुओं का यह एक साथ संचार आपके लिए काफी सकारात्मक और अत्यधिक भाग्यशाली रहेगा। हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करने वाले चंद्रमा के साथ साथ इस हफ्ते आपके प्रथम भाव में शुक्र की चाल का यह बदलाव आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन को एक नई चमक देगा। आए जून महीने के इस दूसरे सप्ताह की बारीकी से और विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर गहराई से बात करेंगे, लेकिन राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचर स्थिति को समझ लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा और शुक्र के अलावा अन्य सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, जो कुछ इस प्रकार है। आपकी गोचर कुंडली में इस समय कर्क राशि आपके प्रथम भाव लगन पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है, और यही सोमवार 8 जून की शाम को शुक्र देव भी आ जाएंगे। आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज विराजमान है। आपके अष्टम भाव रहस्य और अचानक घटनाओं के भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु संचार कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य स्थान मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। आपके दसम भाव कर्म और करियर भाव मेष राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगलदेव अपनी स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। आपके 11वें भाव लाभ आय और इच्छा पूर्ति के भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, और आपके 12वें भाव हानि परेशानी खर्चे और विदेश के भाव मिथुन राशि पर सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र संचार कर रहे होंगे। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपका लगन प्रथम भाव इस हफ्ते बहुत ही शक्तिशाली होने जा रहा है। प्रथम भाव में पहले से ही उच्च के गुरु विराजमान है, जो आपको सुरक्षित रखे हुए हैं, और 8 जून की शाम को जब शुक्र देव भी प्रथम भाव में आ जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और मैग्नेटिज्म आ जाएगा। लोग आपकी बातों और आपके रूप से बहुत प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह बहुत ही शानदार है। बस ध्यान रहे कि अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और मंडे को चंद्रमा भी वही होंगे, इसलिए मंडे के दिन खान पान का थोड़ा ध्यान रखें और ओवर थिंकिंग से बचें। बाकी पूरा हफ्ता आपका स्वास्थ्य आपको नई ऊर्जा देगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और भाग्य की। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र देव लाभ भाव 11वें भाव और सुख भाव 4th हाउस के स्वामी होते हैं, और लाभ का स्वामी उठकर आपके प्रथम भाव में आ रहा है। यह गोचर आपके पास खुद चलकर पैसा लाएगा। आपके 11वें भाव में सूर्यदेव पहले से विराजमान है, जो सरकारी कामों या आपके बड़े संपर्कों से आपको भारी धन लाभ करवा रहे हैं। करियर के मोर्चे पर आपके 10वें भाव में स्वयं राशि के मंगलदेव संचार कर रहे हैं, जो रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।
मंगल आपको ऑफिस में एक लीडर बना रहे हैं। आप हर काम बहुत तेजी से और पूरे परफेक्शन के साथ करेंगे। 11 और 12 जून को जब चंद्रमा भी मंगल के साथ मिलेंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और प्रगतिशील है। आपके प्रथम भाव में बैठे उच्च के गुरु की सीधी 5वीं अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि भाव पर पड़ रही है। गुरु की यह शुभ दृष्टि विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को गजब का बढ़ा देगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत लकी है। संतान की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ा गर्व महसूस होगा। संतान भाव पर गुरु की दृष्टि होने से जो लोग संतान प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अत्यधिक शुभ और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। बच्चों के माध्यम से कोई खुशी या धन लाभ मिलने के भी प्रबल योग है। अब आते हैं जीवन के सबसे कोमल और खूबसूरत हिस्से पर, यानी आपके प्रेम संबंध और आपकी लव लाइफ पर। कर्क राशि वाले प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। प्रथम भाव में उच्च के गुरु और शुक्र का यह महामिलन आपके दिल को खुशियों और प्यार से भर देगा। आप अपने प्रेमी जन के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह है जो रिश्तों में बहुत ही पवित्रता लाते हैं। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और रोमांस कारक शुक्र भी गुरुदेव की छत्र छाया में रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो 8 जून के बाद आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही खास और संस्कारी इंसान दस्तक दे सकता है। आप अपने प्रेमी के साथ कहीं अच्छी जगह घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की। दाम्पत्य जीवन के नजरिए से यह हफ्ता आपके लिए खुशियों की सौगात है। आपके प्रथम भाव में बैठकर उच्च के गुरु और सुखों के कारक शुक्र अपनी सीधी 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव सप्तम भाव पर डालेंगे। प्रथम भाव से दो शुभ गुरुओं की दृष्टि दाम्पत्य जीवन के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। पति पत्नी के बीच अगर कोई पुरानी कड़वाहट चल रही थी तो वह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आप दोनों के बीच गजब का आकर्षण और सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और आप अपने जीवन साथी के साथ कोई नई प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। 2.25 दिन में चंद्रमा का बदलता हुआ शुभ अशुभ गोचर हमारे रोजमर्रा के फैसलों और हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहां कहां संचार करेंगे और उसका आपके जीवन पर क्या स्टीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को 8 जून को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। कुंभ राशि आपके अष्टम भाव अचानक घटनाओं और रहस्य के भाव पर पड़ती है। यहाँ चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। सोमवार का दिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी और चेतावनी भरा रहेगा। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में अज्ञात भय, बेचैनी या मानसिक तनाव दे सकता है। मंडे के दिन कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश करने से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं। यहाँ चंद्रमा और राहु का युति योग एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। लेकिन दोस्तों, मंडे 8 जून की शाम को ही माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। शाम के 5:47 पर सुखों और लाभ के कारक शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें भाव बाधक स्थान से निकलकर आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी। आपकी राशि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च के होकर बैठे हैं, तो मंडे की शाम को आपके लगन में प्रथम भाव में दोनों गुरुओं का यह अद्भुत युति योग बनेगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, यह युति योग आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा काम करेगा। मंडे दिन भर का तनाव शाम होते होते खुशियों में बदल जाएगा। यह गोचर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा और भौतिक सुख सुविधाओं में जबरदस्त वृद्धि करेगा। इसके बाद 9 जून मंगलवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 3:36 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपके नवम भाव भाग्य, धर्म और पिता के भाव पर पड़ती है। मंगलवार 9 जून से लेकर गुरुवार 11 जून की सुबह तक का समय
आपके लिए भाग्योदय का समय रहेगा। इन 2-2.5 दिनों में 9th हाउस में चंद्रमा और शनि का एक साथ गोचर होगा। भले ही यह गोचर विष योग बनाता है, लेकिन शनि आपके 9th हाउस में मजबूती से डटे हुए हैं। यह समय आपको धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करेगा। किसी बड़े बुजुर्ग या पिता के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। आप किसी छोटी और लाभदायक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके बाद 11 जून गुरुवार की सुबह के 8:16 पर चंद्रमा एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और मीन राशि से निकलकर आगे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि आपके 10th भाव, कर्म, करियर, नौकरी और मान सम्मान के भाव पर पड़ती है। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 13 जून की सुबह तक का समय कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह का बेहतरीन समय रहेगा, क्योंकि 10th हाउस में चंद्रमा सीधे स्वयं राशि मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे। चंद्रमा और मंगल का यह मिलन 10th हाउस में बहुत ही शक्तिशाली चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाएगा। इन 2-2.5 दिनों में आपके करियर में गजब की रफ्तार आएगी। व्यापारी दोस्तों की कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी और बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे। आपका जोश और काम करने की लगन 7वें आसमान पर रहेगी। यह समय पूरे सप्ताह का सबसे लकी और एक्शन से भरपूर समय रहेगा। लेकिन दोस्तों, अंत में 13 जून शनिवार की सुबह के 9:24 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की अपनी उच्च राशि है और यह आपके 11वें भाव, लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है। शनिवार की सुबह से लेकर रविवार का पूरा दिन इस वीकेंड चंद्रमा इसी 11वें भाव पर संचार करेंगे। यहाँ सूर्योदय पहले से डटे हुए हैं। वीकेंड पर लाभ भाव में उच्च के चंद्रमा का जाना आपके लिए एक महाधन लाभ का संकेत है। इन 2-2.5 दिनों में आपको अचानक से रुका हुआ कोई बड़ा पैसा मिल सकता है। वीकेंड पर आप अपने मित्रों और बड़े भाई बहनों के साथ बहुत ही शानदार समय बिताएंगे। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। हंसी खुशी पूर्वक उनके साथ वीकेंड व्यतीत करेंगे। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा जैसे कोई महंगी चीज खरीदना वीकेंड पर पूरी हो सकती है। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। कुल मिलाकर सैटरडे और संडे का यह वीकेंड आपके लिए धन कमाने और खुशियां सेलिब्रेट करने का रहेगा। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए जून महीने के दूसरे सप्ताह 8 जून से 14 जून तक का एकदम संपूर्ण, सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया हफ्ता और आपके प्रथम भाव में दोनों गुरुओं का यह ऐतिहासिक मिलन आपके जीवन में अपार धन, सुख, सफलता और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लागल पेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय शिव शंकर, जय श्री राम।